श्री रामचंद्र जी और माँ सीता को वशिष्ठ जी जितनी बार देखते हैं उतनी बार उनका शरीर पुलकित होता है। अब सबसे पहले वे उनको सिंहासन देते हैं जिसका तेज सूर्य के समान था। अब सिंहासन पे प्रभु श्री राम और माँ सीता विराजते हैं तो ऐसी शोभा है कि मानो पूरे तीनों लोक के सारे देवता सुर और सब लोग मोहित हो जाएं। सब लोग इस क्षण का सालों से इंतजार कर रहे थे, वो क्षण आ चुका था। अब सबसे पहले वशिष्ठ जी प्रभु को तिलक लगाते हैं, फिर सारे जितने भी मुनि हैं वो लगाते हैं। सारी माताएं जब प्रभु के दर्शन करती हैं तो उनकी खुशियों तो फूले नहीं समाती हैं, वे बार बार उनको नजर उतार रही होती हैं, आरती कर रही होती हैं। ऐसे में प्रभु जितने भी याचक आते हैं, मुनि आते हैं, सबको इतना दान देते हैं कि माला माल कर देते हैं। और उस क्षण की जो व्याख्या है वो शेष जी, वो सरस्वती जी कोई नहीं कर सकता, परंतु उसके आनंद को जिसने महसूस किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु श्री महादेव हैं। और ऐसा गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कहते हैं। अब ऐसे समय में बार बार देवता ऊपर से फूल तो बरसाते ही हैं, पर अलग अलग रूपों में आते हैं और प्रभु की जय हो जय हो जय हो करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। फिर चारों वेद वहाँ पे भाटों का रूप बना करके आते हैं। भेद किसी को नहीं पता चलता, पर प्रभु और भाट दोनों आपस में इस भेद को जानते हैं और वो उनकी स्तुति करने लगते हैं, जो कुछ इस प्रकार। हे सगुण और निर्गुण रूप वाले लावण्य युक्त राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, आपने रावण का वध किया, दुष्ट निशाचरों का वध किया, आप इस धरती पर इसका भार हरने के लिए आए, सब लोगों को आपने सुख दिया, उनकी रक्षा करी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे हरे, आप तो इस धरती पे जितने वो चराचर हैं उनके स्वामी हैं, देवता और किन्नर और लोग और जो मनुष्य जितने भी लोग हैं उनके जितने भी रूप हैं, उन सबको आप इस माया से बचाते हैं, उनके दुखों का नाश करते हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमें तो आपकी कृपा से वो पद मिला था जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और ऐसे में हम कई बार आपकी भक्ति की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रभु, अब हमें और सजा मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए और कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों में ही हमारी रुचि रहे, हम उसी को भजते रहें। आप तो इस संसार के स्वामी हैं प्रभु, आप तो इस संसार के लिए उस वृक्ष के समान हैं, उस वृक्ष की जड़ के समान हैं जिसके द्वारा ही इस पूरे संसार के वृक्ष को चलाया जाता है। लाखों जिसकी टहनियाँ हैं, जड़ है, जिसकी स्टेम है, रूट्स हैं, जिसमें अनेक पत्ते हैं, लाखों पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, उन सब में एक बेल भी है जो हमारे समान है, जो आप ही पर आश्रित रहती है। प्रभु, कृपा करके हमें अपने चरणों में लगाए रखिए। आपने तो इन चरणों को, इन कोमल चरणों से अहिल्या जी को तार दिया, इनके बस स्पर्श से। आप ही के ये चरण जो थे जिनसे गंगा जी प्रकट हुई, और इन्हीं चरणों को लेकर के आप नंगे पैर पूरे वनों में भटकते रहे सिर्फ हमारे लिए। अब हमें इनसे अलग मत कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। स्तुति करके वेद तो अब चल दिए, और उसके बाद काकभूषुंडी जी बताते हैं गरुड़ जी को कि शिव जी आते हैं और वो प्रभु की स्तुति करते हैं।